बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 से एक पोइम की रीडिंग करेंगे, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। देखिए इसमें कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। वर्ड्स टू नो: चार्जिंग, रशिंग फॉरवर्ड, तेज़ी से आगे बढ़ना; ड्राइविंग रेन, रेन फॉलिंग वेरी हैवीली यानी तेज़ बारिश होना; ड्राइविंग रेन; लंपिंग, मूविंग ऑकवर्डली। ऑकवर्ड होता है ऐसा तरीका जो नापसंदीदा हो। मूविंग ऑकवर्डली जो अच्छा ना लगे ऐसे तरीके से मूव करना, चलना। मीडोज, चरागाहें होती हैं, एरियाज ऑफ ग्रासलैंड। स्क्रैम्बल, टू मूव क्विकली और ऑकवर्डली, तेज तेज चलना और अजीब तरीके से चलना। स्ट्रिंग द डेजिज, डेजिज फूल का नाम है, फूलों की कतारों की लड़ियाँ। मेकिंग चेन ऑफ स्मॉल फ्लावर्स, फ्लावर्स कॉल्ड डेजिज, छोटे छोटे फूल होते हैं डेजिज के, उनकी लंबी लंबी कतारें। ट्रूप्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ट्रूप्स तो आपको पता ही है, सिपाहियों का जो एक झमगट्टा होता है, सॉरी ग्रुप होता है, उसको कहते हैं ट्रूप्स। अच्छा, आज हम पहले पोइम के बारे में देखेंगे, पोइट ने क्या बताया है पोइम में और इसका पोइट कौन है। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, ये 1850 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1894 में वफात पा गए। वॉज अ स्कॉटिश नॉवलिस्ट, एक स्कॉटलैंड के नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखने वाले। पोइट एंड एसिस्ट, ही रोट सम एक्साइटिंग स्टोरीज, उन्होंने कुछ बहुत एक्साइटिंग स्टोरीज लिखी। वन ऑफ विच, इनमें से एक ट्रेजर आइलैंड है। ट्रेजर आइलैंड भी इनकी लिखी हुई है, बहुत मशहूर है। यू विल रीड अबाउट व्हेन यू आर इन हायर क्लास ग्रेड्स, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस पोइम द राइट ये जो पोइम हम लेसन में है, ही राइट्स अबाउट व्हाट यू कैन सी फ्रॉम रेलवे कैरेज, कि एक रेलवे कैरेज के अंदर से आप क्या क्या कुछ देख सकते हैं। एवरीथिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ, सीम्स टू बी रश बाय, जो उसके पार तेज़ी से गुजर रही है। इसमें वर्ड यूज़ हुआ है रेलवे कैरेज। कैरेज में आपने वर्ड्स टू नो में पहला वर्ड कैरेज पढ़ा, कैरेज का मतलब है, सॉरी चार्जिंग पढ़ा। कैरेज का मतलब है कि रेलवे का, ट्रेन का डब्बा। एवरीथिंग आउटसाइड, सम टू रश बाय, द जर्नी सीम्स रियल बिकम ऑफ द पोइट्स केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स। इसमें आप जब पोइम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा राइटर ने, पोइट ने कितने खूबसूरत अल्फाज, कितनी खूबसूरती से चुने हैं। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, परियों से तेज, विचेस कहते हैं चड़ेलों को, जिनों भूतों चड़ेलों से भी तेज। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, पुल, घर, बाड़े, डचेस, सबसे गुजर जाती है। एंड चार्जिंग along like troops in a battle, और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है जैसे किसी जंग के फौजी आगे जा रहे हैं, दस्ते आगे जा रहे हैं। Although the meadows, the horses and cattle, तमाम चरागाहें, घोड़े और जानवर, all of the sides of hills and plains, तमाम जो नज़र में आती हैं पहाड़ और मैदान। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, वो इतनी तेज़ी से गुजर जाती है तेज़ बारिश की तरह। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई,
विंक ऑफ एन आई, पलक झपकते, यानी आंखें झपकना और खोलना. पेंटेड स्टेशंस विसल्ड बाय, आंखें झपकते में उसके आगे से स्टेशन, चीज़ें ऐसे गुजर जाती हैं जैसे आपने आंख खोल के बंद की और वो मंज़र आपके लिए ऐसे हो जाता है जैसे पेंटिंग हुई हुई हो. Here is a child who crumbles and scrambles. यहाँ एक बच्चा था जो अजीब तरीके से तेज़ तेज़ चल रहा था. All by himself and gathering brambles. Brambles होता है कांटेदार झाड़ियाँ. All by himself and gathering brambles. जो वो बच्चे के बारे में बात कर रहा है कि जो वहाँ से उन कांटेदार झाड़ियों से जैसे ब्लैकबेरी से इकट्ठी कर रहा हो. Here is a tramp who stands and gaze, and there is a green for stringing the daisies. यहाँ एक ट्रैम्प यानी गाड़ी छकड़ा है जो ऐसे लगता है जैसे घूर रहा है. एंड देयर इज़ अ ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है सरसब्ज मैदान. फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, जो डेजीज के फूलों से उसमें लड़ियाँ परोई हुई हैं. हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, और एक कार्ट गधा गाड़ी जो सड़क के साथ साथ चल रही है. लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड, जिसके साथ एक आदमी लंपिंग करता हुआ अजीब तरीके से चल रहा है और उसके ऊपर वज़न है. एंड हियर इज़ अ हिल एंड देयर इज़ अ रिवर, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर. ये एक नज़र में आते हैं और हमेशा के लिए चले जाते हैं. रॉबर्ट लुइस स्टेफनसन पोइट का नाम है. ये आपको राइटर और पोइट्स के नाम लाजमी देखने चाहिए. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये अच्छा भी लगेगा और इसका नॉलेज आपको फ़ायदा भी देगा. अंडरस्टैंड द पोइम, वही हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो गई. कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? जिसमें आप किसी भी लेसन की, किसी भी उसके टेक्स्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वही आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही ये है कि नो हाउ डू यू अंडरस्टैंड, आपको कितना समझ आया है. अब हमने पोइम को देखना है हमें कितनी समझ आई है. अच्छा, अब पोइम में हमने बहुत से वर्ड्स पढ़े हैं. इसका पहला क्वेश्चन भी इसी हवाले से है. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम द ट्रेन विंडो. बहुत सी चीज़ें जो आपने वहाँ से देखी, लेकिन ट्रेन विंडो से आपको क्या क्या नज़र आया. वी कैन सी थ्रू ट्रेन विंडोज़ ब्रिजेस, हाउसेस, hedges, ditches, meadows, horses, cattle, hills, plains, painted stations, और a child tramping, जो लंगड़ा के अजीब तरह से चल रहा है. a cart, a man, and a river can be seen from the railway carriage. ठीक है ना, उसको आपको वहाँ से एक रिवर भी नज़र आ सकता है. क्वेश्चन नंबर ए का ये आंसर था. क्वेश्चन नंबर बी है, आर द स्टेशन रियली whistling by? The train is whistling by. The stations are standing still. उसने सवाल किया है whistling by का. आपने मीनिंग पीछे देखा था. whistling by होता है तेज़ी से गुजर जाना ना. लेकिन क्या आपके स्टेशन जो हैं, जो चीज़ें हैं, वहाँ से बहुत तेज़ी से गुज़र रही हैं? नहीं. आपका ट्रेन विस्लिंग बाय हो रहा है, स्टेशन चीज़ें वहीं खड़ी हैं. द ट्रेन इज़ विस्लिंग बाय, द स्टेशंस आर स्टैंडिंग स्टिल. क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज ट्रैम्प मीन्स? ट्रैम्प का क्या मतलब है? अ ट्रैम्प इज़ अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम. ट्रैम्प का क्या मतलब है?
एक ऐसा आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह अपने कदमों पर चलता हुआ सफ़र करता है। और अच्छा, पीछे पोएम में ये वर्ड यूज़ हुआ है, हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेज, यानी यहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जो वहाँ खड़े होकर चीज़ों को घूर रहे हैं और देख रहे हैं। एंड इसका मतलब है कि अ ट्रैम्प इज़ अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ऑन फुट इन सर्चिंग ऑफ वर्क और एज बैगर। नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज ब्रैम्बल्स मीन? ब्रैम्बल्स का क्या मतलब है? ब्रैम्बल्स आर प्रिकली श्रब्स। ये वो मैंने आपको बताया था जो बच्चे के बारे में बात हो रही थी। ब्रैम्बल्स क्या है? हियर इज अ चाइल्ड who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Brambles किसको कहते हैं? Brambles are prickly shrubs, जिसको कांटेदार झाड़ियाँ, स्पेशली blackberry shrubs. To gather brambles is to pick blackberries. To gather brambles का मतलब है कि वो blackberries को इकट्ठा कर रहा है। These questions are more difficult. Discuss them first. इनको पहले आप आपस में डिस्कस कीजिए कि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। How does the poet make us feel as if we are really traveling in a train? हाँ, ये आपने डिस्कस करना है कि कैसे जो पोइम है, पोइट है, आपको इस चीज़ पे ला रहा है कि आप फील कर रहे हैं कि आप वाकई पोइम पढ़ते हुए ऐसे महसूस हो कि जैसे आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। इसमें हम क्या हो सकता है? द रिदम ऑफ द पोइम इज़ फास्ट मूविंग, तेज़ी से वो जा रही है पोइम आगे आगे। जस्ट लाइक अ ट्रेन रनिंग, यानी वो किसी जगह रुका नहीं, किसी चीज़ पे उसने ठहरा नहीं, आगे से आगे ऐसे ही मंजर कशी कर रहा है जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं। गोइंग अलॉन्ग एट हाई स्पीड, द रिदम ऑफ द पोइम इज़ फास्ट मूविंग जस्ट लाइक अ ट्रेन रनिंग अलॉन्ग एट हाई स्पीड। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है एफ, what are the sights seen from a train in Pakistan? Make a list, then compare with your list with those of others. क्या आप अपनी एक लिस्ट बनाएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। ये आप बनाइए, आपने पोइम भी पढ़ी है, इसमें से लिस्ट बना लीजिए, देख लीजिए, जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं वो लिख लीजिए, जो और चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, या आप खुद कीजिएगा। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोइम। अब यहाँ एक लाइन है क्वेश्चन नंबर 2 में, लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, ये पोइम का वो है, और हमने इसमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें पोइम में इसके इन क्वेश्चंस के मुताबिक व्हाट इज़ लंपिंग अलोंग, लंपिंग अलोंग का क्या मतलब है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज इट लंपिंग, व्हाट डज द वर्ड लंपिंग टेल अस, कि ये वर्ड लंपिंग हमें क्या बताता है। ए और बी का तकरीबन सेम क्वेश्चन है। द वर्ड सजेस्ट दैट द रोड इज फुल ऑफ होल्स, यानी उस पर खड्डे पड़े हुए हैं। अ कार्ट इज गोइंग फास्ट एंड बम्प्ड, उसमें बम्पिंग हो रही है, यानी वो ऊपर नीचे उसको झटके लग रहे हैं। एंड द कार्ट इज़ फुल, और कार्ट चीज़ों से भरी हुई है लेकिन उसमें बम्पिंग हो रही है, यानी जंप लग रहे हैं खड्डों में लगने की वजह से। अच्छा, वेयर इज़ द सीन फ्रॉम, आप ये जो सीन है चीज़ें कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये पोइम में ये तमाम सीन कहाँ से नज़र आ रहा है? फ्रॉम रेलवे कैरेज। What is similarity between this scene and all other described in the poem?
The scenes all seen fleetingly as the train speed along the train. आपके तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. The scenes are all seen, वो तमाम scenes जो हमें उसमें बैठ के नज़र आते हैं, fleetingly as train passed along the track. जैसे जैसे ट्रेन ट्रैक के साथ साथ चलती है तो वो आपको साथ साथ सारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारा है वर्किंग विद वर्ड्स. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जानने के लिए ज़्यादा अहम है. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 वो मैं आपको तसल्ली से आप उसको सुनिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 है मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द पोएम दैट डिस्क्राइब मूवमेंट. तमाम वो वर्ड्स जो आपको एहसास होता है कि ये मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो लिखिए. इसमें फास्टर, चेंजिंग अलोंग, थ्रू, फ्लाई ड्राइविंग, विंक, विसल बाय, क्रैम्बल्स, स्क्रैम्बल, गैदरिंग, स्ट्रिंगिंग, रन अवे, लंपिंग अलोंग और गॉन. ये वो वर्ड्स हैं जो हमें पोएम पढ़ते हुए एहसास होता है कि ये हमारी मूवमेंट को शो करें. मेक अनदर लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड. अब पोएम में कौन से वर्ड्स आपको यूज़ किए गए जो साउंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं. बैटल, बैटल ऑब्वियसली एक साउंड मेकिंग चीज़ है. ड्राइविंग रेन, विसल, लंपिंग और बस यही वर्ड्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी, जो आपको हमेशा पूरी लाइफ में जगह जगह ये चीज़ें काम आनी हैं. पहला वर्ड है राइट आउट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. मिसेस, मिसेस किसको कहते हैं? मिस्ट्रेस, यानी किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी की बीवी. मिसेस अकबर इज गोइंग टू मार्केट. इजी सा सेंटेंस बनाएं. मिस्टर, मिस्टर MR होता है, स्टैंड्स फॉर मिस्टर. MRS फॉर मिसेस, MR फॉर मिस्टर. मिस्टर अली, व्हाट आर यू डूइंग? BBC, बी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन. बरतानिया की एक जो ब्रॉडकास्ट करती है रेडियो, BBC उसको कहते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन. दिस न्यूज़ इज रिलीज्ड फ्रॉम ब्रिटिश BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन. BC, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले, बिफोर क्राइस्ट. AD, एनोडोमी, अल्लाह ताला का साल, ईयर ऑफ लॉर्ड इसको हम कहते हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, AD. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये आपकी सिमतें हैं. इसका आप आराम से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में. केजी किलोग्राम और IN इंचेस का एब्रीविएशन है. M इज़ फॉर मीटर. ये आप जब कपड़ा ख़रीदते हैं या कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी मेजरिंग लेंथ जो है उसका यूनिट है मीटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. See if you can fill in the blanks with the following. The first has been done for you. इसके fill in the blanks करने हैं. कंट्री है और उसकी एडजेक्टिव है, यानी उस कंट्री से क्या चीज़, उसकी तारीफ में एडजेक्टिव में क्या चीज़ नज़र आती है. इंग्लैंड, इंग्लिश, पाकिस्तान, पाकिस्तानी,
इराक, इराकी, स्पेन, स्पेनिश, ये एडजेक्टिव्स हैं और ये कंट्री नेम है। जर्मनी, जर्मन, चाइना, चाइनीज़। फ्रेंच, फ्रांस, फ्रांस का है फ्रेंच। हॉलैंड, डचेस। अफ्रीका, अफ्रीकन। इटली, इटालियन। कनाडा, कैनेडियन। अमेरिका, अमेरिकन। राइट द सिंगुलर ऑफ द नाउन्स, नाउन्स दिए हुए इनके सिंगुलर लिखने हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तमाम चीज़ों के नाम दिए हुए नाउन्स के, उनके आपने सिंगुलर लिखने हैं। LEAVES, लीव्स, लीव्स कहते हैं पत्तों को, लीफ। हाफ्स, HALVES, आधा, 1/2, हाफ्स, हाल्व्स, हाफ। शेल्फ्स यानी आपके जो खाने जिसको आप कहते हैं, शेल्फ, शेल्फ। क्लेव्स, कफ। वुल्फ्स, वुल्फ। चिल्ड्रन, चाइल्ड। लिव्स, लाइफ। वुमेन, MEN मेन है, वुमेन, एक औरत, ज़्यादा औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया। ग्रामर पोर्शन, describe the pronoun. Noun is a name of a person, place or thing. Pronoun is a word which is used instead of noun. Pronoun क्या होता है? जो ऐसा word जो noun की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी he, she, it, they नाम की जगह हमने उसका she लिख लिया, किसी चीज़ के नाम की जगह it लिख दिया, he, she, it, they, her, him, which, ये words हैं जो हमारे pronoun words हैं। अब हम रीडिंग करेंगे तो आपको नज़र आएगा। ए, शी लिव्स इन फ्रांस मैनी ईयर्स इगो। शी, शी आपका यहाँ वर्ड है जो प्रोनाउन है। वन डे एन अदर कंट्री अटैक्ड हर बिलव्ड फ्रांस। हर। द सोल्जर्स केम एंड बर्न्ट इट्स विलेज, यानी फौजी आए और उन्होंने उसका गांव जला दिया। इट्स। जॉन मेट द जनरल, शी आस्क्ड हिम फॉर अ हॉर्स। हिम जनरल की जगह यूज हुआ है, हिम, उसने उसे क्या कहा? एक घोड़ा मांगा। देन शी रोड इट इनटू बैटल, फिर उसने उस पर सफ़र करके जंग की, उस पर चढ़ के जंग की। इट। शी बीट द आर्मी विच वॉज अटैकिंग देम। विच। अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल डाई नॉट लाइक हर, बदकिस्मती से बहुत से लोग मर गए लेकिन वो बच गई। हर। दे थॉट शी वॉज अ विच, वो सोचते थे कि वो कोई विच है, यानी इतना जंग में वो अकेली बच गई, इट मीन्स कि वो कोई विच है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स, जो हमारा वर्ब होता है। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, जो कोई भी काम को करना बताता है, जिसमें कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें हम कोई काम हो रहा हो। एडवर्ब क्या होता है? विच ऐड से आप याद रखिए कि जो वर्ब की खूबियों में एडिशन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। विच डिस्क्राइब एडवर्ब, विच मॉडिफाइज एडवर्ब, वो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। अंडरलाइन ऑल एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शीन वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड इसमें आपका वर्ब है, स्लोली आहिस्ता से, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वॉक जो है वो कैसे हो रही है, आहिस्ता से। डाउन द स्ट्रीट टूवर्ड्स द रिवर, स्ट्रीट की तरफ वो जा रहा है, टूवर्ड्स द रिवर, रिवर की तरफ। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से रिवर की तरफ जा रहा है, यहाँ टूवर्ड्स है और स्लोली है। शी पुट हर फीट इनटू
द स्विफ्टली रनिंग वाटर। उसने अपना पाँव रखा आराम से बहते पानी में। स्विफ्टली, ओह, शी सैड अलाउड, उसने जोर से कहा। बोलना एक वर्ब है, कैसे बोला? अलाउड, ऊंचा। इट्स वेरी कोल्ड। सडनली शी हियर समथिंग शाउटिंग लाउड डाउन द रिवर। सडनली, अचानक। शी हियर्ड समवन, उसने किसी को सुना। शाउटिंग लाउडली, ऊंची आवाज से चीखते हुए। डाउन द रिवर, रिवर की तरफ। शी रैन क्विकली अलोंग द बैंक, वो अपने रिवर के किनारे के साथ साथ भागी। रैन क्विकली, भागी, भागना अमर काम है। और क्विकली कैसे भागी? तेजी से। वो तेजी से रिवर बैंक के साथ साथ भागी। अच्छा, प्रपोजिशन क्या होती हैं? इन, ऑन, ऑफ, एट। सेंटेंस जिसे हम कंप्लीट करते हैं। Put suitable prepositions in the blanks of the following sentence. A. It was very cold. Sarah was asleep in bed. यहाँ preposition क्या यूज हुई है? In. Suddenly, she heard a song from the room below her. यहाँ from और below. अचानक उसने गाने की आवाज सुनी एक कमरे से जो उसके पीछे था, नीचे था। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, उसे बेड से बाहर छलांग लगाई। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और नीचे सीढ़ियों की तरफ भागा। डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम वॉज अ ह्यूज स्नेक। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वॉज अ ह्यूज स्नेक, कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा सांप था। द स्नेक टर्न्ड एंड हिसेस एट हर, सांप मुड़ा और उसने उसके ऊपर फन निकाला, आवाज निकाली, जैसे हमला करने लगा हो। हिसेस एट इट। शी पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू इट एट द स्नेक, उसने एक छड़ी उठाई और उसको सांप पर फेंका। ये हमारा लेसन था आज का, इसको कंप्लीट कीजिए। इसको आप जब लेसन पे कमेंट्स नहीं करते, उसको मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि इस लेसन की आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। तो प्लीज़ इस लेसन को क्या आप पढ़ के इस पे ज़रूर कोई ना कोई कमेंट्स करें या लाइक ही करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि आपको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।